हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। अब ना मैं एक कमेंट पे बात कर रही थी। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था मेरी क्या क्या बुक लिस्ट है या मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, उसके बारे में बताया था। तो मैंने बताया था मैं मैथ गगन प्रताप सर से पढ़ रही हूँ। और अगर आपको भी करना है तो आप आदित्य रंजन सर पे। तो मेरे पे ना उस पर एक जने का कमेंट आया था कि गगन प्रताप सर से आप क्यों पढ़े हो, तो सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं। और फिर उस पर किसने कहा था कि उदय सर से पढ़ लो टीचिंग के लिए। मैं ना इस चीज़ को एग्री कर रही हूँ कि गगन सर सर प्रताप सर एसएससी सीजीएल का लेवल पढ़ाते हैं। पहले तो मैंने ना काफ़ी टाइम पहले सीजीएल की तैयारी करती, तो मैंने एक बार उनसे पढ़ा था। लेकिन सीजीएल का लेवल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है सीजीएल का लेवल। तो अब टीचिंग के लिए किसी और सर का समझ में नहीं आ रहा, और मुझे पता है कि इसमें अर्थमेटिक सेक्शन पढ़ना है, एडवांस तो पढ़ना ही नहीं है। दैट्स वाई मैं गगन प्रताप सर को फॉलो कर रही हूँ। और अगर आप पेपर का लेवल देखा जाए कि 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है, 120 मिनट है। अगर हम कैलकुलेशन दें तो मुश्किल से 30-35 सेकंड, 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलते। तो मैथ में 17-18 मिनट भी लगा लोगे ना बेसिक से करके, तो भी पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते। इसलिए मैं गगन प्रताप सर को देख रही थी। और उनकी बैच मैंने आज ही लिया, उनका बैच मैंने लास्ट मई में लिया था। मैं पुराने व्लॉग भी डालती थी, लास्ट मई में लिया था। ऐसा नहीं था, टीचिंग की तैयारी करने के रिगार्डिंग लिया था कि चलो ठीक है आगे पढ़ाई करते हैं, अब शादी हो गई आगे कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। तो फिर मैं टीचिंग पे स्टक हो गई, फिर बेबी हो गया, उसके बाद अब दोबारा से रिस्टार्ट किया। तो मैं किसी नए टीचर को ज्वाइन क्यों करूँगी, और मतलब नए टीचर को मुझे ज्वाइन करना ठीक नहीं लगा कि मैं किसी नए टीचर से एकदम से पढ़ाई कर लूँ। मैंने तो उनसे पढ़ रखा है ना। तो अपना कि लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार इससे क्यों पढ़ रहे हो, इससे क्यों पढ़ रहे हो। यार जिसका कंफर्टेबल जहाँ होता है ना, वो वहीं पढ़ता है। मैं आपको किसी को भी फोर्स नहीं करी कि आप पर्टिकुलर नहीं टीचरों से पढ़ाई करो। तो ये मेरा रीज़न है कि मैं गगन प्रताप सर को फॉलो करी, क्योंकि मैं उनसे पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता है कौन सा सेक्शन पढ़ना है। और आप ना लास्ट ईयर का 2022 का पेपर उठा के देखना। मैं 18 तक तो आसान था, 18 तक तो बहुत आसान था, और अब कंपटीशन 22 में बढ़ गया था, काफ़ी हार्ड पेपर आया था। और मुझे लगता है 25 में है, इतने टाइम बाद 4 साल बाद वैकेंसी आया, तो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। क्या पता वो सीजीएल की क्वेश्चन उठा के दे दें। उसमें बिना ट्रिक के हम कैसे करेंगे। अब भी मेरे को इतनी सारी ट्रिक्स आती हैं या उनको देखती हूँ तब भी। और अब तो मैं क्या कहता है मैथ काफ़ी टाइम से कर ही नहीं रही, क्योंकि मैंने एक बार कर लिया था। मेरा सीडीपी करना है, क्योंकि सीडीपी 100 नंबर की आती है। तो मैंने कहा चलो मैथ में 1-2 टॉपिक रहना है, बाद में धीरे धीरे कर लेंगे, बाद में ट्रिक देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रही, अगर आपका बेस कमज़ोर है, मैंने बोला भी तो उसमें आपका बेस कमज़ोर है, तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ लो या एनसीईआरटी पढ़ लो। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना केवीएस का पेपर दिया था। 2022 में हुआ था केवीएस का पेपर। उस टाइम मेरी, सॉरी 2023 में हुआ था। तो फरवरी 2023 में। तो मेरी कोई ऐसा तैयारी नहीं थी कि ऐसा सच मेरी क्या तैयारी है। बस मैंने थोड़ा बहुत देखा और मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। मैंने कोई भी बैच परचेज नहीं किया था। बहुत मैं सर्च कर रही थी, बट मेरे को लगा कि हाँ हो जाएगा। उसमें मुझे इंग्लिश मेरी वीक थी, काफ़ी ज़्यादा वीक थी। अब मैंने देखा इंग्लिश कहाँ से पढ़े। मैं जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, हर कोई सर्च करता है। मैंने सर्च किया हाँ कहाँ से पढ़े। मुझे ना लगा कि टीचिंग का लेवल इतना लो पढ़ाते हैं ना, कि उस वजह से क्या हमें सिर्फ वही लो पढ़ाना है। तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा आसान पढ़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा सब टीचिंग के हिसाब से। क्या क्या टीचिंग इज़ारे में आएगा इंग्लिश में, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। मैंने तरुण ग्रोवर सर से कंप्लीट उनकी वीडियो देख के नोट्स बनाए, कंप्लीट वीडियो देखी थी, नाउन की प्रोनाउन की। टाइम था मतलब अपना उस टाइम तो खैर मेरी शादी नहीं हुई थी। तो शादी नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम था, तो मैंने तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देख के बना लिया था नोट, उन्हीं से पढ़ा। और मेरा प्री निकल गया। और जो मतलब मेरे रिटन पेपर होता है निकल गया, मैं 141 मार्क्स से। तो आई वाज कि हाँ चलो अच्छा हो गया। हाँ मैथ तो उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैथ का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा आसान था। मैं सिर्फ अभी इसकी बात कर रही हूँ, नॉर्मल इंग्लिश की। तो मैंने तरुण ग्रोवर सर, मुझे लगा कि एसएससी के टीचर मतलब वो एक ऐसा लेवल तैयार कर देता है कि टीचिंग का एग्जाम तो डेफिनेटली निकल जाएगा। मैं प्रतीक्षा वालिक सर को फॉलो करती हूँ, काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ। जब भी मैं उनका स्ट्रेटजी वीडियो देखती हूँ, तो वो भी एक सजेस्ट करता है कि एसएससी वाले टीचर से पढ़ो। तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही ना कि वो लोग सजेस्ट करते हैं। वो ये नहीं करते कि तुम्हें एसएससी का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हें वो टॉपिक देखना है कि वो टॉपिक वहाँ से आ रहा है, उसको शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करना है। मतलब हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि वो इसलिए मैंने सारे सब्जेक्टों के टॉपिक लिखे, सारे मैथ के पर्टिकुलर टॉपिक लिखे कि
परसेंटेज में 7 से 8 टॉपिक के DSSC पूछ रहा है, SSC में 17-18 टॉपिक है। मैं वो 7 से 8 टॉपिक की वीडियो देखी सर की, गगन प्रताप सर की। और बैच की वो बैच सस्ता है या महंगा है, देखो जब हमें तैयारी करनी होती है ना तो हम पैसे के बारे में नहीं सोचते। और रही बात गगन प्रताप सर की बैच की, मैंने लास्ट ईयर लिया था 500 या 700 में, कूपन वूपन लगा के मिला था, मुझे याद नहीं, 2 साल की उसकी वैलिडिटी थी। और उसके अलावा मेरा भाई SSC की तैयारी कर रहा है तो मैं उससे बैच परचेज कर लेती हूँ। तो हमें ना उसी को पॉइंट आउट करना चाहिए कि हाँ हम कहाँ पे हैं। तो एनीवेज आप पुराना प्रीवियस ईयर उठा के देखना कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे तो, और वही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक के लिए अब इतने सारे टॉपिक हैं तो मैं गगन प्रताप सर के लिए क्या फॉलो करूँ, तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं उनके सारे टॉपिक लिखूँगा। मैंने कई वीडियो में बताया था, मैं उनके टॉपिक वाइज तैयारी कर रही हूँ। और अगर मौका लगेगा बताऊँगी, तो किसी को भी पॉइंट आउट करने से पहले मैंने सोचा था, वैसे मैंने मैसेज में उसका जवाब दे दिया था। एनीवेज देखो, अगर आपको भी तैयारी करनी है ना, कोई एक टीचर पे स्टिक कर लो, कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, कोई, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, लेकिन बस ये देखो कि हमारा सिलेबस मैच हो रहा है ना। जैसे DSSC उसके लिए NIOS फॉलो हो रहा है ना, आप जिसका भी बैच लो। और मैं ना थोड़ा बैच लेने में थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। उसका एक रीज़न ये भी है, मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए लेती हूँ क्योंकि वो बैच में 10-10 12-12 घंटे की क्लासेस लगती हैं, वो प्रैक्टिकली देखना ना पॉसिबल नहीं है। और हम पे ना बर्डन पड़ता है यहाँ कि यार आज की क्लास छूट गई, आज की क्लास छूट गई, फिर उसको पढ़ोगे, रिवीजन कब करोगे, तो काफ़ी चीज़ें तो हमें खुद से आती हैं। तो पूरा बैच का परचेज ना करके कि यार मैं CDP के लिए, मैं सोच रही हूँ कि CDP के लिए किसी का बैच देख रही हूँ, क्योंकि मैं NIOS थोड़ा हार्ड हो रहा है तो CDP के लिए देख रही हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने तरुण ग्रोवर सर को यूट्यूब से फॉलो कर रखा है। तो अगर हमें ना स्मार्ट स्टडी करनी है ना, या कुछ भी करना है, तो थोड़ा सा एडवांस तो पढ़ना पड़ेगा, ये कि वही क्वेश्चन आएंगे। बाकी एनीवेज अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ और मैंने उनसे पहले पढ़ रखा था। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही कि जिससे मैं पढ़ रही हूँ आप भी उसी से पढ़ो। मैं बस वो बता रही हूँ कि जो जेन्युइन है, मैं सिर्फ मतलब सच्चाई बता रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो खैर आज की वीडियो में मैंने पढ़ाई की तो बात करी नहीं, मैंने क्या क्या पढ़ा, वही CDP पढ़ी थी और मैंने मैथ के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और वो मैं आपको बताऊँगी कैसे ट्रिक से 5 सेकंड में या 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमें ना स्मार्ट स्टडी करनी है। बाकी सिलेक्शन होता नहीं होता वो तो बात की बात है। और ना शाम के टाइम में आज मैं मार्केट आ गई थी, मुझे कुछ सामान लेके आता, तो जब हस्बैंड आ गए थे तो चाय वाय बना के उनके लिए, बेबी उनको देखे मैं मार्केट आ गई थी। और मार्केट में ना बहुत सुकून मिलता है। अब शादी के बाद ना जाना नहीं होता कहीं भी, तो अब ना बड़ा ही ज़्यादा सुकून मिलता है कहीं जाके। फिर ना घर आके मैंने पढ़ाई करी थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बेबी मेरे पास में थी। यहाँ पे मैंने मैथ का कुछ सेक्शन पढ़ा था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने पढ़ा था। और मैंने कुछ क्वेश्चन तो पहले लिख रही थी, तो मैंने पूरी PDF सर की निकलवा रखी है, वहाँ से मैंने ये पढ़ाई करी थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।